हेलो भावानंद यांच्या बहिणीनो। तो थर्सडे को मेरा ड्यूटी था मड़गांव में। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स बॉईल करके खाए और चपाती मैंने लंच के लिए पार्सल ले ली। मॉर्निंग में वेदर थोड़ा चिल था, इसलिए मैं जैकेट पहन के निकला ड्यूटी के लिए। जैसे मैं ड्यूटी पे पहुंचता हूँ, मैं हैंडओवर लेता हूँ और लगभग 9 बजे वहाँ पे चाय वाला आता है और मैं और प्रेमानंद चाय पीने जाते हैं। थोड़ी ही देर में मेरे बाकी के कलीग भी आते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए और हम साथ में चाय पी लेते हैं। उसी वक्त हमें केस आता है नेसाई में, तो मैं और मेरा पार्टनर मोलू जाते हैं केस को। केस ख़त्म होते होते लंच का टाइम होता है, तो हम लोकेशन पे आते हैं और लंच करने लगते हैं। इवनिंग में मैं और मेरी कलीग फे जाते हैं नियर बाय कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए। मिडनाइट में हमें और एक केस आता है, तो मैं पेशेंट को हॉस्पिसियो में शिफ्ट करके जाता हूँ मेरी प्रिया से मिलने, जो कि मेरे व्लॉग में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जैसे मैं हॉस्पिटल से पेशेंट शिफ्ट करके बाहर निकल रहा था, तभी मेरे बाकी कलीग भी पेशेंट लेके आए थे। कहीं वो मेरे व्लॉग की वजह से फेमस ना हो जाए, इसलिए वो मुंह छुपा रहे थे। वापस मैं लोकेशन पे आके रेस्ट कर लेता हूँ। अगली सुबह मैं उठता हूँ और पहले मैं पेशेंट डेटा रिकॉर्ड भरता हूँ, स्टॉक बुक भरता हूँ और मैं जाता हूँ गाड़ी क्लीन करने को। मैं स्ट्रेचर पे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करता हूँ और कपड़े से पोंछ लेता हूँ, ताकि आने वाले पेशेंट को एम्बुलेंस क्लीन और सेफ मिले। पता नहीं मड़गांव में अगली ड्यूटी कब होगी, तो इसलिए मैं सबको बाय बोल के जाता हूँ घर जाते वक्त इन सफ़ेद पक्षियों को मैं मार के लेके जाता हूँ खाने को। दोपहर में मैं घर पे खाने वाला था, पर अचानक से मुझे मड़गांव से कॉल आता है अर्जेंट आने के लिए। तो मैं जाता हूँ मड़गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और वहाँ पे मुझे मिलता है मेरा फ्रेंड शावेश। उसको हाई करके मैं जाता हूँ लंच करने। आज घर पे चिकन खाने का तो प्लान फ्लॉप हो गया, इसलिए मैं जाता हूँ होटल साहिबिन, जो कि है मड़गांव आके में। वहाँ जाके मैं ऑर्डर करता हूँ चिकन बिरयानी। जब मुझे बिरयानी सर्व की गई, तभी मुझे पता लगा कि बिरयानी स्पेशल रहेगी। बिरयानी में चिकन वॉज वेरी फ्रेश एंड क्वांटिटी भी सही थी। अगर आप में से कोई भी मड़गांव में बिरयानी खाना चाहते हो, तो ज़रूर आप साहिबिन होटल में बिरयानी ट्राई करें। अगला दिन था सैटरडे, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि आज मुझे ड्यूटी था, और मैं फ्रेश होके बर्ड्स को खाना डालता हूँ। बाद में मैं जाता हूँ बाड़ली में हनुमान जी के मंदिर में, और वहाँ पे पूजा करके मैं जाता हूँ ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पे पहुँचते ही सूरज और श्रीशांत मेरे पार्टनर को मैं हाई करता हूँ और हम तीनों जाते हैं चाय पीने के लिए। जब मैं पीछे रेस्ट कर रहा था एम्बुलेंस के, तभी एक सब्सक्राइबर भाई मुझे मिलने आता है बहुत दूर से। पर क्या करें, मेरा तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसलिए मैं उसको वापस भेज देता हूँ। आज एक भी केस नहीं था, तो हम तीनों आगे बैठ के रोड पर से जाने वाले सभी गाड़ियाँ गिन रहे थे। ड्यूटी ख़त्म करके मैं जाता हूँ गावडोंगरी, जो कि कानकोण में एक छोटा सा गांव है। रास्ते पर मुझे दिखता है वाटर टैंकर। इस वाटर टैंकर के ओनर ने अपने कस्टमर से 10-15 लीटर पानी का पैसा कम लेना चाहिए। गावडोंगरी में जाने वाले रास्ते का नाम येलो रोड बोल के घोषित करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस गाँव में जाते हो तो गाँव के अंत तक आपको दोनों साइड में गुलमोहर के झाड़ दिखेंगे, और हवा के कारण इस झाड़ के पीले फूल आपको रोड के दोनों तरफ दिखेंगे और वो बहुत सुंदर दिखता है। गावडोंगरी जाने का मेरा एक ही कारण था, क्योंकि मुझे गोप्रो यूज़ करना था, और मेरा फ्रेंड सर्वानंद, जो कि गावडोंगरी में रहता है, उसके पास गोप्रो है। तो उसके पास से मैं 2-3 दिन के लिए गोप्रो लेके आया। गोप्रो यूज़ करके मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। रात को मैं और मेरा फ्रेंड राजू जाते हैं रॉयल इन होटल बाड़ली में, और मैं ऑर्डर करता हूँ चना मसाला और परोठा और कोल्ड कॉफ़ी। राजू बस सॉफ्ट ड्रिंक पी के अपने पेट को शांत करता है। दैट्स इट ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।